हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज की हम जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो कंप्यूटर की रहेगी और कंप्यूटर का हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। पहला हम कर चुके हैं, जो आपको दिख जाएगा पुरानी वीडियो में। मैं एक काम करूँगी, मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं सारी प्लेलिस्ट एक बार अपडेट कर दूँगी, तो चैप्टर वाइज और अपना सब्जेक्ट वाइज अलग अलग डिवाइड कर दूँगी। थोड़ा मुझे टाइम मिल जाए, मैं फ्री हो जाऊँ ज़रा, फिर मैं कर देती हूँ उसको भी। तो क्या है, ईजी रहेगा अपन को देखने में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो एक डिस्क में नुकसानदायक कोड देखने के लिए सभी फाइलों के परीक्षण हेतु पैटर्न मैचिंग की तकनीक का प्रयोग करता है। थोड़ा छोटा कर लें ताकि हमें सारे दिख जाएं। ठीक है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो एक डिस्क में नुकसानदायक कोड देखने के लिए, कोई डिस्क है उसमें एक नुकसानदायक कोड देखने के लिए सभी फाइलों के परीक्षण हेतु पैटर्न मैचिंग की तकनीक का प्रयोग करता है। तो वो आ जाएगा आपका कौन सा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। कौन सा आ जाएगा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, देखेंगे दूसरे नंबर का। वह सॉफ्टवेयर जो टेक्स्ट आधारित दस्तावेज बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। जो टेक्स्ट आधारित दस्तावेज बनाता है, टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट यानी लिखने के लिए, दस्तावेज बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम DVMS कहते हैं क्या, स्वीट्स कहते हैं क्या, स्प्रेडशीट कहते हैं, या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, या वर्ड प्रोसेसर। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ई, वर्ड प्रोसेसर। क्या बोलेंगे, वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन। एक मुझे मिल दीजिएगा जरा। ठीक है, अब थर्ड नंबर का देखेंगे हम। स्टेटमेंट बनाने हेतु खालिस्तान कीवर्ड का सेट, सिंबल और नियमों का सिस्टम है जिसके द्वारा मनुष्य कंप्यूटर द्वारा संचालित निर्देशों को संचारित कर सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट बनाने हेतु कीबोर्ड का सेट, एक कीबोर्ड का पूरा सेट है जिसमें सिंबल और नियमों का सिस्टम है जिसके द्वारा मनुष्य कंप्यूटर द्वारा संचालित निर्देशों को संचारित करता है। तो उसको इनमें से क्या कहा जाता है। तो ये कौन से नंबर का क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का, और इसमें है एक प्रोग्राम लैंग्वेज। क्या है, एक प्रोग्राम लैंग्वेज है। देखा होगा कई बार हमको अजीब से लगते हैं, कभी उसमें ऐसा कुछ साइन रहता है, कभी ए लिखा रहता है, कभी बी लिखा रहता है, कभी कुछ भी, मतलब बहुत सारे परसेंटेज। ये इस तरह की लैंग्वेज का यूज़ कहा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद उस तरीके को नियंत्रित करता है, डैश उस तरीके को नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम कार्य करता है, और वह माध्यम उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा यूज़र कंप्यूटर को इंटरेक्ट कर पाता है। ठीक है, उस तरीके को, कोई इनमें से ऑप्शन है जो उस तरीके को नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम कार्य करता है, और वह माध्यम उपलब्ध कराता है। ठीक है, मीडिएटर रहता है जिसके द्वारा यूज़र कंप्यूटर को इंटरेक्ट कर पाता है, जिसके द्वारा कंप्यूटर को चला पाता है, इससे, ठीक है, कोऑर्डिनेट कर पाता है। तो इनमें से वो क्या है, तो चौथे का हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बात तो सबको पता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर कुछ भी नहीं है, चलेगा ही नहीं, होगा ही नहीं। प्रोग्राम डालेंगे तब तो आप उसमें कुछ भी काम कर पाते हो। ठीक है, ठीक है, आगे देखेंगे। सिस्टम को बूट करने के लिए निम्न में से कौन आवश्यक है, बूट करने के लिए। ठीक है, इसके लिए क्या ज़रूरत है, तो पांचवे का हो जाएगा आपका असेंबलर। क्या हो जाएगा, असेंबलर। ठीक है, कंप्यूटर को बूट करने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे आप लोगों के लिए। देखो, मुझे हाफ हाफ करके लाना पड़ता, नहीं तो ऐसे बड़े बड़े ले आओ ना तो इजी रहता है, लेकिन इसमें फॉन्ट इससे ज़्यादा मैक्सिमम नहीं हो पाता है। ठीक है, निम्न में से कौन डॉस में फाइल एक्सटेंशन है। निम्न में से कौन डॉस में फाइल एक्सटेंशन है। फाइल एक्सटेंशन के लिए इनमें से क्या लिया जाता है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा आपका सिक्स्थ का, ये सभी EXE भी, BAT बैट भी, और COM भी, ये सभी फाइल एक्सटेंशंस हैं। ठीक है, अपन कहते हैं .bat, .com, .exe, ये सारे ही यूज़ होते हैं, तो इसलिए इस पर क्या आ जाएगा, ऑल आ जाएगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट। डेस्कटॉप पर एक आइकन है, डैश एक आइकन है
जो यूज़र को एक प्रोग्राम फाइल तक तुरंत पहुंचा देता है। आइकन डेस्कटॉप पर जो देखे होंगे आपने, सिम्बॉल्स रहते हैं, आइकन्स रहते हैं, जिस पे क्लिक करके आप पर्टिकुलर जगह पे पहुंच जाते हो। जैसे हमारे फ़ोन में भी होते हैं, आइकन्स होते हैं, जैसे व्हाट्सएप का अलग रहेगा, गूगल का अलग रहेगा। आपको देखते से, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना, देखते से पहचान लेते हो कि ये गूगल है, ये व्हाट्सएप है। आप क्लिक करते हो, अंदर चले जाते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर में जो होता है तो उसको क्या बोलते हैं? शॉर्टकट। क्या होता है? आपका शॉर्टकट। ठीक है। हमारे मोबाइल में भी जो मेन होते हैं, है ना, जो मेन जो जिनको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, मेन जो हमारे एप्लीकेशंस होते हैं जिनको ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो ऊपर ही दिख जाते हैं, तो वो शॉर्टकट्स रहते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे इंटरनेट का विकल्प क्या है। इंटरनेट का क्या विकल्प होता है? तो इसमें आ जाएगा आपका इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। क्या है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, विकल्प है ये। इसके बाद वेब ब्राउज़र का उपयोग क्यों किया जाता है? वेब ब्राउज़र का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इंटरनेट पर खोज करने के लिए। इंटरनेट वेब ब्राउज़र कौन हो जाएंगे आपके? गूगल भी हो जाएगा आपका, है ना, फायरफॉक्स हो जाएगा आपका। ठीक है, कई तरह की ये रहेंगी आपकी, मोज़ोरोला हो जाता है आपका, याहू हो जाता है, कई होती हैं जो हमारे वेब ब्राउज़र्स होते हैं। ठीक है, सर्च इंजन वेब ब्राउज़र्स। इसके बाद देखेंगे ईमेल का पूरा रूप क्या है। तो ईमेल का फुल रूप क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक, क्या हो जाएगा आपका? 10वें का ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। पहला वर्जन के रूप में MS डॉस कब जारी किया गया? तो MS डॉस को कब जारी किया गया? 1981 में। कब? 1981 में आपका MS डॉस को जारी किया गया था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम 12 का। डॉस में किस आदेश का उपयोग करके ड्राइव की सूची प्राप्त की जाती है? डॉस में किस आदेश का उपयोग करके ड्राइव की सूची प्राप्त की जाती है? तो 12वें का क्या हो जाएगा आपका? DIR। ठीक है, DIR। इसके बाद देखेंगे किस में एंड से एंड कनेक्टिविटी होस्ट से होस्ट से प्रदान किया जाता है। किसमें एंड से एंड कनेक्टिविटी होस्ट से प्रदान किया जाता है? तो 13वें का क्या आ जाएगा आपका? इसका हो जाएगा C। क्या होगा? C, ट्रांसपोर्ट लेयर। क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, ये क्या करती है ट्रांसपोर्ट लेयर? आपके इसमें एंड से एंड कनेक्टिविटी और होस्ट से होस्ट प्रदान की जाती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर। इसके बाद नेटवर्क में बैंडविड्थ का अर्थ क्या होता है? बैंडविड्थ क्या होती है? बैंडविड्थ का बताओगे? बैंडविड्थ क्या होती है? 14वें का क्या आ जाएगा आपका? एक संचार चैनल की प्रेषण क्षमता, नेटवर्क से में जुड़े कंप्यूटरों या नेटवर्क में इस्तेमाल IP की क्लास, उपयुक्त सभी। तो इसका उपयुक्त सभी बताया जा रहा है इसमें कि उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी TCP/IP प्रोटोकॉल इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेशों को एक मशीन से दूसरे में स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा SMTP। क्या हो जाएगा? SMTP। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे एक वर्ग C नेटवर्क के लिए डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है? एक वर्ग C नेटवर्क के लिए डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा? तो 16 का ये देखना पड़ेगा 255.255.255.0। ठीक है, ये आपका आ जाएगा वर्ग C नेटवर्क के लिए डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क रहेगा ये। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हब्स के नेटवर्क में मौजूद होते हैं। हब्स के नेटवर्क में क्या मौजूद होते हैं? तो ये अपन देखेंगे क्या हो जाएगा 17वें का आपका हो जाएगा B, वैन्स और लैन को आपस में जोड़ने के लिए। अच्छा, आप लोगों को एक बात बता दें कि हमारा जो अपना क्या चल रहा, पंचवर्षीय योजना चल रही है ना हमारी, आज हो चुकी हैं अपनी कौन सी 8वीं पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हो गई हैं, बची हुई हैं सिर्फ 4। ठीक है,
और 5वीं में हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा ले लेंगे, सारी पंचवर्षीय योजनाओं को एक साथ ले लेंगे। तो हमारा लगभग 6 दिन बचे हुए हैं इसमें, और 6 दिन जैसे ही अपने कंप्लीट होते हैं, अपनी पंचवर्षीय योजनाएं ख़त्म होती हैं, वैसे ही हम कंप्यूटर की थ्योरी क्लासेस शुरू कर देंगे। ठीक है, थ्योरी क्लास अपन 12 बजे ही रखेंगे, जो टाइम पे अभी अपन कौन सा आप लोग मैनेजमेंट पढ़ रहे थे ना, अपना उसी टाइम पर अपन कंप्यूटर का क्लास रख लेंगे। क्योंकि अलग से यार टाइम नहीं हो पाता है, क्योंकि वीडियो अपलोड करने में प्रोसेस बहुत लग जाती है, और ये सारा काम अपने मोबाइल से ही करो तो मेरा फ़ोन उतने टाइम पे इंगेज हो जाता है, मतलब फिर उसमें और कुछ नहीं कर सकते, उसको रखना ही पड़ता है। अपन दूसरी विंडो सोचो उसको खोल के कुछ और काम कर लो तो नहीं कर सकते, नहीं तो फिर वो हट जाता है। तो थोड़ा सा ये हो जाता है, और मैं ऑनलाइन स्टडी वैसे ही रहती है तो दिक्कत हो जाती है मुझे, तो इसलिए 3 क्लास से ज़्यादा रख पाने में थोड़ी प्रॉब्लम है। देख लूँगा ऑप्शन, अगर कुछ मिल गया मुझे अदर से तो फिर देख लेंगे। बाकी आपका मैनेजमेंट जैसे ही अपना ये पंचवर्षीय योजना ख़त्म होती है, कंप्यूटर क्लास को अपन रख लेंगे। ठीक है, तो आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि बहुत लोगों को पता है प्रॉब्लम होती है कंप्यूटर, अभी अपन पढ़ ज़रूर रहे हैं लेकिन आगे आधे लोगों के दिमाग से ऊपर से जा रहा होगा कि है क्या ये, तो थ्योरी जब तक नहीं पढ़ोगे ना तब तक, लेकिन अभी ये सेट में है तो अभी पढ़ ही लो, है ना, तो ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। अभी तो पढ़ लो, बाकी अपन और देखते रहेंगे, क्योंकि MCQ क्लास ये जहाँ तक रिपीट होता रहेगा बार बार। ठीक है, और फिर पढ़ने में आएगा तो समझ में आ ही जाएगा सारा। इसको दोबारा देख लेना, थ्योरी पढ़ने के बाद कंप्यूटर क्लास दोबारा देख लेना, उसमें क्या है ना, तो रहेगी ना, तो यूट्यूब पे हमेशा सेव है। तो जैसे ही आपका थ्योरी कंप्लीट होता है एक बार और इसको रिवीजन कर लेना। ठीक है, अगला देखेंगे, एल्गोरिथ्म में एक चूक है जो गलत परिणाम का कारण बनती है, तो वो क्या है, एल्गोरिथ्म में एक चूक किसका कारण बनती है, तो आपके 18 का आ जाएगा ए, लॉजिकल एरर है। क्या है, लॉजिकल एरर। एल्गोरिथ्म में एक चूक को क्या बोला जाता है, लॉजिकल एरर। नेक्स्ट है, वेंडर द्वारा बनाए गए प्रोग्राम के संशोधन को क्या कहते हैं। वेंडर द्वारा बनाए गए प्रोग्राम के संशोधन को क्या बोला जाता है, इसको बोलेंगे फिक्सेस। क्या बोलेंगे, फिक्सेस। किसी भी प्रॉब्लम पर फिक्स कर दिया, फिक्सेस इसको बोला जाएगा। ठीक है, अगले पेज पर चलते हैं। सॉफ्टवेयर के 2 प्रमुख श्रेणियों में शामिल है। सॉफ्टवेयर के 2 प्रमुख श्रेणियों में क्या शामिल है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर 2 तरह के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट देखेंगे हम, किसे सर्विस प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार प्रोग्राम से कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करता है, या किसी सर्विस प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है, तो वो देख लो किसको रूप जानते हैं अपन। किसका आ जाएगा आपका सी, यूटिलिटी प्रोग्राम। इसे किस नाम से जानते हैं हम, सर्विस प्रोग्राम, यूटिलिटी सर्विस प्रोग्राम। नेक्स्ट हम देखेंगे, GUI का फुल फॉर्म क्या है। GUI का फुल फॉर्म क्या है, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्या हो जाएगा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI का फुल फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद, एक कंप्यूटर में खालिस्तान बैकअप में हर कार्यक्रम की एक डेटा और सिस्टम फाइल कॉपी शामिल होती है, तो इसको क्या कहते हैं। 23 का क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, फुल। ठीक है, एक कंप्यूटर में फुल बैकअप में हर कार्यक्रम की एक डेटा और सिस्टम फाइल कॉपी शामिल होती है। ठीक है, फुल बैकअप में एक कॉपी हमेशा होती है। इसके बाद देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विंडो यूटिलिटी सुविधा अवांछित फाइलों को मिटा देती है। अवांछित यानी जिसकी ज़रूरत नहीं है, करप्ट है या कुछ है, तो कौन करता है ये, तो 24 का क्या आ जाएगा, 24 का आपका ए, डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप, करप्ट है कोई फाइल, वॉचेबल नहीं है, देख नहीं सकते उसको, पढ़ रीडेबल नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, क्लीन अप हो जाएगा, इसका डिस्क क्लीन अप। ठीक है, इसके बाद, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो डेटा के रोज और कॉलम की गणना प्रदर्शित करने की अनुमति देते हैं, वो कौन है इनमें से। 25 क्या हो जाएगा आपका सी, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है, इसमें इस तरीके से रोज़ होते हैं, इस तरह से कॉलम, इस तरह से रोज़, ये कॉलम हो जाएंगे, ये रोज़ हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपके रहते हैं स्प्रेडशीट में, जिसमें अपन डेटा एंट्री करते रहते हैं। ठीक है, अगला है 26 देखेंगे, खालिस्तान में
एक एल्गोरिदम्स के लॉजिकल स्टेप को प्रदर्शित है, उसके विशिष्ट नियमों और शब्दों को समाविष्ट करता है। किसके करता है? तो 27 का आ जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या आ जाएगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ऑप्शन लगाने के बाद फिर उसको पढ़ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक एल्गोरिदम के लॉजिकल स्टेप को प्रदर्शित है, उसके विशिष्ट नियम और शब्दावली को समाविष्ट करता है। ठीक है, इसके बाद 28 का देखेंगे अपन। निम्नलिखित में से क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर की विशेषताएं हैं? निम्नलिखित में से क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर की विशेषताएं? तो 28 का आ जाएगा सी, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम के निष्पादन से संबंधित। एक एप्लीकेशन प्रोग्राम के निष्पादन से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 28 का। खालिस्तान कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन होता है। खालिस्तान कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन होता है और अन्य सॉफ्टवेयर रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो 29 का क्या आ जाएगा? सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 30। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो 30 का क्या आ जाएगा आपका? ई, उपयुक्त सभी। सभी हैं इनमें से। लाइनेक्स, यूनिक्स, विंडो एक्सपी, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। अगला है कंप्यूटर में सपोर्ट, इन्हेंस, एक्सपेंड और मौजूदा प्रोग्राम और डेटा को सुरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है इसमें? सिस्टम यूटिलिटी का। किसका? सिस्टम यूटिलिटी का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। एक बिलिंग खाते को ट्रैक करने के लिए आप किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे? बिलिंग खाते को ट्रैक करने के लिए तो 32 का क्या आ जाएगा आपका? सी, स्प्रेडशीट। बिलिंग्स खाते को आप, ये स्प्रेडशीट मैंने अभी बताया था ना, कॉलम और रोज में, तो इसमें सारा डेटा आ जाएगा आपका, कितना क्या है, जो ऑफिस में जो भी डेटा एंट्री होती है सारी इसी में होती है। इसके बाद निम्न में से किन स्थानों पर कॉमन डेटा एलिमेंट्स छोटे से बड़े के क्रम में होते हैं? पहले छोटा फिर बड़ा, तो इनमें से क्या आ जाएगा आपका? 33 का आंसर। 33 का क्या आ जाएगा इनमें से? सी आ जाएगा। सी नंबर यहाँ पर है। कैरेक्टर, पहले कैरेक्टर, फिर फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइल, फिर डेटाबेस। ठीक है, पहले कैरेक्टर यानी छोटे छोटे आपके अक्षर, फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइल और डेटाबेस। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा आपका? डेटाबेस। नेक्स्ट देखेंगे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों के दौरान विकसित विश्लेषणात्मक इंजन, एनालिटिकल इंजन मेमोरी खालिस्तान यूनिट के रूप में प्रयोग करते हैं। तो 34 का क्या आ जाएगा आपका? डी, क्या होगा? काउंटर व्हील्स। क्या आ जाएगा? काउंटर व्हील्स। ठीक है, किस रूप में काम करते हैं? काउंटर व्हील के रूप में काम करते हैं पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों के विकसित विश्लेषणात्मक इंजन मेमोरी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे डेटा के बैकअप के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? डेटा के बैकअप के लिए, कोई डेटा का बैकअप लेना है तो कौन सी डिवाइस का उपयोग किया जाएगा इनमें से? तो 35 का क्या आ जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। फ्लॉपी डिस्क भी आप यूज़ कर सकते हो, टेप भी आप यूज़ करते हो, नेटवर्क ड्राइव भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है रोम, रैम, सीपीयू एक और एक्सपेंशन कार्ड्स को रोकने, होल्ड करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो 36 का क्या आ जाएगा आपका? मदरबोर्ड का। क्या आ जाएगा? मदरबोर्ड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये सारे इसी पर होते हैं। सीपीयू जो होता है ना, ये इसी पर रहते हैं, मदरबोर्ड। ठीक है, सारे। इसके बाद एक हाफ बाइट खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। एक हाफ बाइट किसके रूप में जाना जाता है? 37 का क्या आ जाएगा आपका? डी, निब्बल के रूप में। एक हाफ बाइट को निब्बल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके कंप्यूटर में बिल्ड स्थाई मेमोरी होती है। स्थाई मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है? आपके रोम के रूप में। रीड ओनली मेमोरी, ये स्थाई होती है, इसमें आप कुछ भी
ना एडिट कर सकते हो ना डिलीट कर सकते हो। इसके बाद 39 का क्या आता है आपका, मेन मेमोरी के साथ संयोजन के रूप में काम करता है। कौन मेन मेमोरी के साथ कौन काम करता है, तो 39 का आपका आ जाएगा बी, CPU। क्या आ जाएगा, CPU मेन मेमोरी के साथ काम करता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे ही जाना पड़ेगा। थर्टी नाइन हो गया था ना, चलो यहाँ क्या है, मैग्नेटिक टेप उन एप्लीकेशन के लिए, अगला है हमारा मैग्नेटिक टेप उन एप्लीकेशन के लिए आभारिक नहीं है, आभारिक जहां डेटा को आवश्यक रूप से तुरंत रिकॉल करना होता है, क्योंकि टेप खालिस्तान क्या है, देखना पड़ेगा आभारिक क्या है, ये मिसप्रिंट हुआ है शायद कुछ, आभारिक कोई वर्ड होता है कि नहीं चेक करना पड़ेगा मुझे। आभारिक नहीं है या उपयोगी नहीं है, हो सकता है इसका, जहाँ तक मुझे लग रहा है मैग्नेटिक टेप इन एप्लीकेशन के लिए अव्यावहारिक नहीं है, या जो भी है ये, जहाँ डेटा को आवश्यक रूप से तुरंत रिकॉल करना होता है, जहाँ डेटा को आवश्यक रूप से तुरंत रिकॉल करना होता है वो उसके लिए नहीं है, क्योंकि टेप क्या है, 40 का क्या हो जाएगा, बी, एक अनुक्रमिक पहुंच माध्यम है। ठीक है, एक अनुक्रमिक पहुंच माध्यम है। नेक्स्ट देखेंगे SRAM क्या है, SRAM क्या है, तो क्या है ये भाई, 41 का क्या हो जाएगा, सी, क्या है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये SRAM है, SRAM बोलो। अर्धचालक रैम मेमोरी के ऊपर चुंबकीय कोर मेमोरी का मुख्य लाभ क्या है, तो 42 का क्या आ जाएगा आपका, 42 का आ जाएगा डी, रीड करने के बाद राइट करने के लिए एक, 1 सेकेंड, क्या है, एक बिट नहीं है। मुख्य लाभ क्या है, मुख्य लाभ है ये कि आपके रीड करने के बाद राइट करने के लिए, रीड करने के बाद राइट करने के लिए एक बिट नहीं है अर्धचालक रैम में। ठीक है, एक बिट नहीं है, आपने रीड कर लिया उसके बाद उसमें राइट करने के लिए एक बिट नहीं है, तो ये क्या है आपका रैम। अगला है नेक्स्ट, स्थायी निर्देश टर्नओवर होते समय कंप्यूटर जिनका उपयोग करता है, स्थायी निर्देश टर्नओवर होते समय कंप्यूटर जिनका उपयोग करता है और जो अन्य निर्देशों से बदले नहीं जा सकते वे क्या होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, जो अन्य निर्देशों से बदले नहीं जा सकते, तो 43 का क्या हो जाएगा, ए, रोम, क्योंकि ये फिक्स होते हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, स्थायी निर्देश होते हैं, इनमें आप कुछ लिख के नहीं सकते, सिर्फ पढ़ सकते हो बस, उसका नाम ही है रीड ओनली रीड कर सकते हो बस। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, वर्चुअल मेमोरी किसे बोलते हैं, तो 44 का आ जाएगा आपका आंसर ए, हार्ड डिस्क में मेमोरी जिसे CPU एक एक्सटेंशन रैम के रूप में उपयोग करता है। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि रैम क्या है, वर्चुअल मेमोरी है। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी, और रोम क्या है, स्थायी मेमोरी। ठीक है, अगला है फ्लैश मेमोरी को खालिस्तान भी कहा जाता है। फ्लैश मेमोरी को क्या बोलते हैं, और हम इसको बोलते हैं फ्लैश रैम, मेमोरी रैम। ठीक है, फ्लैश रैम आपको कहा जाएगा, फ्लैश मेमोरी को फ्लैश रैम भी कहेंगे, यानी मेमोरी को रैम के बोल रहे हैं यहाँ पे। अब है USB से तात्पर्य है, ये तो बहुत बार पूछा जाता है और होना भी चाहिए इसका पता। तो USB का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। अब बस वो वाली बस नहीं है, बस मतलब जहाँ पे तार जुड़े होते हैं एक दूसरे से, उसको बस बोला जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, इसके बाद हम अगला पेज पे चलेंगे, कितना जूम कर रही हूँ मैं, देखो इससे ज़्यादा मैक्सिमम होता ही नहीं है इसमें। अब आता है एक विनचेस्टर डिस्क एक होती है, एक विनचेस्टर डिस्क एक होती है, क्या होती है, 47 का क्या आ जाएगा, ए, आपका डिस्क स्टैक होती है, डिस्क स्टैक। अब नेक्स्ट है 4 और 10 पाउंड वजन के बीच के पोर्टेबल कंप्यूटर, 4 और 10 पाउंड वजन के बीच पोर्टेबल कंप्यूटर जिन्हें लैपटॉप कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर के रूप में किन्हें जाना जाता है, 48 का क्या हो जाएगा यहाँ पे ई, उसको नोटबुक कंप्यूटर भी कहते हैं, नोटबुक कंप्यूटर कहा जाता है।
नेक्स्ट देखेंगे, एक निजी कंप्यूटर खालिस्तान की कंप्यूटिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है। तो 49 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए व्यक्तिगत, क्या आ जाएगा, व्यक्तिगत। ठीक है। अब आता है 50 का, डेडिकेटेड कंप्यूटर का अर्थ है, डेडिकेटेड कंप्यूटर का क्या अर्थ है, 50 का क्या आ जाएगा, एक और केवल एक कार्य करने के लिए। ठीक है, केवल एक काम करने के लिए डेडिकेटेड कंप्यूटर का अर्थ होता है, जिस पे सिर्फ आप एक काम कर सकते हो, अन्य काम नहीं। ठीक है, तो ये हमारे 50 क्वेश्चन हो गए। हम जाते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। चलो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक पिक्सल क्या है। तो एक पिक्सल क्या होता है, एक पिक्सल होता है एक तस्वीर का सबसे छोटा रिजोल्यूशन। जो हमारी कोई भी पिक्चर कह लीजिए, चाहे आप वो टीवी ले लीजिए, कंप्यूटर की स्क्रीन कह लीजिए, ये जो स्क्रीन है आपकी, ये छोटे 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 इन पिक्सल से मिलके बना होता है, बिल्कुल छोटे छोटे। आप ध्यान से देखेंगे, जितना आपने टीवी के बिल्कुल पास जाके देखेगा, ऐसे आपको बॉक्सेस में दिखेंगे वो छोटे छोटे आपके। ये क्या कहलाते हैं, पिक्सल कहलाते हैं। ठीक है, इनको पिक्सल बोला जाता है। इसके बाद देखेंगे कंप्यूटर शब्दावली में कैड का क्या अर्थ होता है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज में, शब्दावली में कैड का अर्थ होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। क्या होता है इसका, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। इसके बाद है नेक्स्ट, यूनिकोड क्या होता है। यूनिकोड किसे बोलते हैं, तो आपका यूनिकोड हो जाएगा हमारे 53 का क्या हो जाएगा, सी कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा, कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम, इसे यूनिकोड बोला जाता है। इसके बाद होगा, निम्नलिखित में से क्या अब एक पीसी के रूप में उपलब्ध है। इनमें से क्या है जो अब एक पीसी के रूप में उपलब्ध है, तो वो क्या हो जाएगा आपका 54 का आपका हो जाएगा बी, जो कि है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को क्या बोला जाता है, पीसी। जो हमारा पीसी है ये क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है। इसके बाद हम अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से क्या आमतौर पर महंगा होता है। इनमें से क्या है जो आमतौर पर महंगा होता है, तो हमारे 55 का हो जाएगा आपका मेन फ्रेम। क्या हो जाएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर आमतौर पर महंगा होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 56, खालिस्तान प्रसंस्करण मेन फ्रेम कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से क्या है जो मेन फ्रेम कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका ए बैच। ठीक है, बैच प्रसंस्करण मेन फ्रेम कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद खालिस्तान विशेष रूप से डिज़ाइन कंप्यूटर हैं जो जटिल गणना बेहद तेज़ी से करते हैं। तो 57 का इनमें से बी सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है 58, एक बस संरचना मुख्य रूप से खालिस्तान में पाया जाता है। तो बस संरचना किस में पाया जाता है, आपका मिनी और माइक्रो कंप्यूटर में। मिनी और माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है, बस संरचना पाई जाती है। बस मतलब वही तारों का जोड़, तारों को मतलब केबल्स के द्वारा दो कंप्यूटर को जोड़ना आपका बस कहलाता है। इसके बाद है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर मौसम की भविष्यवाणी में प्रयोग किया जाता है, तो ये होता है आपका सुपर कंप्यूटर। 59 का सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है 60, पहले के कंप्यूटर की तुलना में आधुनिक कंप्यूटर कौन सा है, कैसा है। पहले के कंप्यूटर की तुलना में आधुनिक कंप्यूटर आपका ई तेज और छोटे, तेज और छोटे। नेक्स्ट है परम खालिस्तान का उदाहरण है। तो परम किसका उदाहरण है आपका, ये आ जाएगा आपका सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। परम क्या है, सुपर कंप्यूटर। इसके बाद, यदि आप सिग्नल को बिना कम करे नेटवर्क की लंबाई का विस्तार करना चाहते हैं, तो आपको एक का उपयोग खालिस्तान करना चाहिए। किसका उपयोग, तो आ जाएगा आपका 62 का ए रिपीटर। ठीक है, यदि आप सिग्नल को बिना कम किए नेटवर्क की लंबाई का विस्तार करना चाहते हैं, तो आपको एक का उपयोग करना चाहिए। एक किसका, रिपीटर का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, अगला ही पेज आ जाएगा इसमें। कंप्यूटर नेटवर्क में एक फायरवॉल क्या है। फायरवॉल क्या होती है, ठीक है, क्या होती है ये फायरवॉल, क्या कहलाएगा आपका 63 का क्या आ जाएगा आपका सी, एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल क्या है आपका, एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। एक फायरफॉक्स भी होता है, वो सर्चिंग में आ जाएगा, सर्च इंजन आ जाएगा, और ये आपका वेब ब्राउजिंग है, सॉफ्टवेयर है, क्या है आपका फायरवॉल। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है
इंटरनेट पर व्यापारिक वस्तुओं की प्रक्रिया को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। इंटरनेट पर व्यापारिक वस्तुओं की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो 64 का आपका आ जाएगा ई कॉमर्स। इंटरनेट पर व्यापारिक वस्तुओं की प्रक्रिया को आप जो ई कॉमर्स क्या आ जाएगा, ऑनलाइन जो व्यापार किया जाता है, जैसे आपका फ्लिपकार्ट, अमेजन या मीशो वगैरह, ये सब क्या है? ई कॉमर्स। नेक्स्ट है सी खालिस्तान के द्वारा विकसित किया गया था। सी जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये है आपका डी डेनिस रिची के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या एक प्रोग्रामिंग भाषा है? इनमें से कौन है जो प्रोग्रामिंग भाषा है? तो वो कहलाएगी आपकी 63 का क्या आ जाएगा? पास्कल। पास्कल क्या है? आपकी एक प्रोग्रामिंग भाषा है। एक अवधि अमूर्त निर्देश जिसका उपयोग कंप्यूटर के द्वारा किए गए कार्य का वर्णन करने के लिए किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? एक अवधि अमूर्त निर्देश, ठीक है, जिसका उपयोग कंप्यूटर द्वारा किए गए कार्य का वर्णन करने के लिए किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर। अमूर्त जो दिखता नहीं है। ठीक है। 62 का बी सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देशों के एक सेट को कहा जाता है। क्या बोला जाता है निर्देशों के सेट को? तो ये आ जाएगा आपका डी, क्या बोला जाएगा? प्रोग्राम। ठीक है। कंप्यूटर की कार्य करने के निर्देशों के एक सेट को प्रोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिज़ाइन कार्यक्रमों को खालिस्तान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इनको? 69 का क्या आ जाएगा आपका? इसका आ जाएगा डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिज़ाइन कार्यक्रमों को, विशिष्ट काम के लिए, अलग से काम के लिए। एक एप्लीकेशन एक ही विशिष्ट काम करती है, अलग से नहीं करती है। आप लोगों ने देखा होगा आपके पास व्हाट्सएप भी है, फेसबुक भी है, आपके पास कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं, तो वो एक ही कार्य करते हैं, विशिष्ट जो उसको काम होता है एक्चुअल में वही काम करते हैं। आप उनसे एक्स्ट्रा काम नहीं ले सकते अलग से। ठीक है। नेक्स्ट है खालिस्तान एक विंडो प्रोग्राम है जो अनावश्यक टुकड़े को खोजता और अप्रयुक्त पुनर्व्यवस्थित करता है और डिस्क स्थान के लिए अप्रयुक्त संचालन करने के लिए अनुकूल करता है। उसको क्या बोला जाता है? 70 का सी आ जाएगा इसमें, डिस्क डेफ्रेगमेटर। ठीक है। नेक्स्ट आएंगे अपन, नेक्स्ट पेज पर ही जाएंगे। 70 हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। ये गलत पेज आ गया, एक सेकंड रुकना। ये है आपका ये वाला। हाँ 70 हो गए थे, हम 71 पे हैं। वह कमांड जो डॉस में एक डिस्क के लिए एक नाम स्थापित करने के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? डॉस में एक डिस्क के लिए नाम स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? 71 का क्या आ जाएगा? सी लेबलिंग। ठीक है। नाम स्थापित करने के लिए लेबल बोलते हैं ना, लेबल क्या लगा हुआ है, तो वो इसी के अंतर्गत आएगा। सॉफ्टवेयर है कि सक्रिय रूप से अंत उपयोगकर्ता वर्ड या पावर पॉइंट द्वारा किया जाता है उसे कहते हैं, जो काम है वर्ड या पावर पॉइंट द्वारा किया जाता है सॉफ्टवेयर का सक्रिय रूप। ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोला जाता है आपका ई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। ये जो आपका पावर पॉइंट है आपका, या आपका जो वर्ड प्रोसेसर है, ये क्या है आपका? वर्ड, MS वर्ड, ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 73 का। 73 में क्या है आपका कि वितरित प्रसंस्करण में शामिल है। वितरित प्रसंस्करण में क्या शामिल है? तो 73 का आ जाएगा आपका बी, कंप्यूटिंग समस्याओं को सुलझाने के लिए छोटे छोटे भागों में तोड़कर अलग अलग कंप्यूटर से ठीक करना। ये क्या कहलाएगा आपका? वितरित प्रसंस्करण में शामिल है। ठीक है। एक कंप्यूटर पर कंप्यूटिंग समस्याओं को सुलझाना है। कंप्यूटर से संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए छोटे छोटे भागों में तोड़कर अलग अलग कंप्यूटर से ठीक करना। ठीक है। ये क्या कहलाएगा आपका? प्रसंस्करण कहलाएगा, वितरित प्रसंस्करण। इसमें आ जाएगा आपका बी। ठीक है। नेक्स्ट है एक
इंट्रानेट क्या है। एक इंट्रानेट क्या होता है, 74 का अपन देखेंगे, इसमें आ जाएगा। इंट्रानेट क्या होता है, एक संगठन के सभी कंप्यूटर को जोड़ने वाला एक नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाला। जो एक संगठन है, कोई भी संगठन है, उसमें बहुत से कंप्यूटर हैं, सबको जोड़ने वाला नेटवर्क, उन सबको जो जोड़ कर रखता है और इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाला, ये क्या कहलाएगा आपका, इंट्रानेट। ठीक है, कई बार पूछा भी जाता है इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या अंतर है। तो इंट्रानेट क्या होगा, एक संगठन के अंदर ही जो उपयोग हो रहा है उसे इंट्रानेट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विशेष प्रोग्राम जो विशेष इनपुट या आउटपुट डिवाइस को बाकी के कंप्यूटर सिस्टम के साथ संचार करने की अनुमति देने के लिए बनाया गया है, उसे क्या कहा जाता है। एक विशेष प्रोग्राम है जो विशेष इनपुट या आउटपुट डिवाइस को, जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस को बाकी के कंप्यूटर सिस्टम के साथ संचार करने की अनुमति के लिए बनाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं। तो उससे बोला जाता है आपका बी, डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर्स उसको बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या एक संदेश को गुप्त कोड को प्राप्त करने के लिए स्क्रैम्बलेस करता है। निम्नलिखित में से क्या है, एक संदेश से, एक संदेश है, एक मैसेज से गुप्त कोड को प्राप्त करने के लिए स्क्रैम्बलेज करता है, उसको क्या बोला जाता है। तो 76 का आपका क्या आ जाएगा, ए, एन्क्रिप्शन। क्या बोला जाएगा, एन्क्रिप्शन। इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है वीडियो प्रोसेसर में खालिस्तान और खालिस्तान होता है जो कि इमेज का स्टोर और प्रोसेस करता है। वीडियो प्रोसेसर में क्या होता है, तो 77 का आपका क्या आ जाएगा, सी, VGA और मेमोरी। VGA और मेमोरी। ठीक है, ये दोनों होते हैं जो कि क्या करते हैं, इमेज का स्टोर और प्रोसेस करते हैं वीडियो प्रोसेसर में। ठीक है, वीडियो कैसे चलती है, वीडियो देखा होगा ना, इमेजेस का ही तो ग्रुप होता है। जो हमारी इमेज होती हैं उन्हीं का तो होता है ये। इमेज बहुत सारी होती हैं जो कंटिन्यू चलती आती हैं, वीडियो चलता जाता है। रील्स देखी ना आपने, फोटोज़ का बहुत एक में एक जुड़ी रहती हैं एक रील के रूप में और चलती रहती हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो लोग मूवमेंट कर रहा है, जबकि एक्चुअल में वो फ़ोटोज़ होती हैं बहुत सारी। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम। हार्ड ड्राइव सामान्यतः खालिस्तान में स्थित होता है। हार्ड ड्राइव किस में स्थित होता है, 78 का हो जाएगा आपका ई, इनसाइड द सिस्टम बेस यूनिट। इनसाइड द सिस्टम बेस यूनिट, हार्ड ड्राइव सामान्यतः खालिस्तान में इनसाइड द सिस्टम बेस यूनिट में होता है। एक अस्थायी स्टोरेज क्षेत्र CPU से जुड़ी होती है। आई इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन है। तो क्या है, एक अस्थायी स्टोरेज CPU से जुड़ी होती है और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है। तो क्या है वो इनमें से, तो 79 का आपका आ जाएगा ए, बफर। ठीक है, बफर। तो ये मतलब इनमें से या तो वो इनपुट है या तो आउटपुट है, वो बताना आपको। अस्थायी स्टोरेज क्षेत्र है जो CPU से जुड़ी होती है। अब वो इनपुट भी हो सकती है, आउटपुट भी हो सकती है, आपको क्या है वो, बफर। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन रजिस्टर से संबंधित है। रजिस्टर से संबंधित कौन है, तो 80 का आपका क्या आ जाएगा, डी, क्या है, सेक्वेंटियल सर्किट। सेक्वेंटियल सर्किट। नेक्स्ट देखेंगे, फ्रंट एंड प्रोसेसर है जो कि खालिस्तान को संभालने तथा संचार प्रसंस्करण कार्य को करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, फ्रंट एंड प्रोसेसर है जो कि खालिस्तान को संभालने तथा संचार प्रसंस्करण कार्य को करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। तो वो क्या कहलाएगा आपका, सी, कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर जो कि कंप्यूटर को संभालने तथा संचार करने के लिए, फ्रंट एंड प्रोसेसर जो है वो किसको संभालता है, कंप्यूटर को संभालने तथा संचार प्रसंस्करण कार्य को करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, किसको रोकता है, फ्रंट एंड प्रोसेसर किसको संभालता है, कंप्यूटर से और उसके कार्यों को। ठीक है, नेक्स्ट है, एक डिवाइस डेटा का पता लगाने के लिए समय तथा निर्देश लेता है। एक डिवाइस डेटा का पता लगाने के लिए समय और निर्देश लेता है तथा उसे उपयोगकर्ता को आउटपुट के रूप में उपयोग कराने के लिए किस नाम से जाना जाता है। तो 82 का आपका क्या हो जाएगा, 82 का हो जाएगा आपका बी, क्या होगा, प्रोसेसिंग साइकिल। ठीक है, प्रोसेसिंग साइकिल। नेक्स्ट देखेंगे,
वायर का समूह दो कंप्यूटर के भागों तक समांतर जा रहे हैं। वायर का समूह है जो दो कंप्यूटर के भागों तक समांतर जा रहे हैं और दोनों को जोड़ रहे हैं, साथ ही सूचना का स्थानांतरण भी कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? बहुत बार अभी आपको बता दिया है कि वो बस कहलाता है, बस। ठीक है, केबल्स का समूह होता है जो बाकी के कंप्यूटर्स को जोड़कर रखता है। नेक्स्ट है ALU का उपयोग मध्यवर्ती परिणाम स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो 84 का आपका क्या हो जाएगा? ए एक्यूमुलेटर्स, ठीक है, एक्यूमुलेटर्स। ALU एक्यूमुलेटर्स का उपयोग मध्यवर्ती परिणाम स्टोर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसर में घटनाओं का अनुक्रमण का समन्वय करता है? कौन कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसर में घटनाओं का अनुक्रमण का समन्वय करता है? तो 85 का हो जाएगा आपका डी, क्या हो जाएगा? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, सारे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, सारी घटनाओं को। इसके बाद कौन से बस मॉनिटर को CPU से जोड़ने के लिए प्रयोग होती है? कौन से बस मॉनिटर को CPU से जोड़ने के लिए प्रयोग होती है? तो हो जाएगा आपका डी में क्या आ जाएगा आपका? SCSI बस। नेक्स्ट है, माइक्रो कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी और अन्य भाग के बीच जुड़ाव किस नाम से जाना जाता है? तो 87 का आपका क्या आ जाएगा? बी, एड्रेस बस। क्या आ जाएगा? एड्रेस बस। ठीक है, डेटा के एक विशेष भाग के स्थान का नाम क्या है? तो 88 का आपका क्या आ जाएगा? ए, एड्रेस। ठीक है, क्या आ जाएगा? एड्रेस। डेटा के एक विशेष भाग के स्थान का नाम एड्रेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 89 का, खालिस्तान का उपयोग स्वीकार करने के लिए स्टोर और डेटा हस्तांतरण के लिए होता है, जो कि CPU द्वारा तुरंत इस्तेमाल किया जाता है। तो 89 का आपका क्या हो जाएगा? ए, रजिस्टर का उपयोग स्वीकार करने के लिए स्टोर और डेटा हस्तांतरण के लिए होता है। ठीक है, जो कि CPU द्वारा तुरंत इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आएगा आपका, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का दिमाग है तथा इसे खालिस्तान भी कहा जाता है। तो क्या है ये? माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का दिमाग है तथा इसे खालिस्तान भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? 90 का आपका आ जाएगा ए, माइक्रोचिप। ठीक है, नेक्स्ट है, फोर्ट्रेन उपयोगी है। फोर्ट्रेन क्या है? उपयोगी है खालिस्तान सेक्टर के लिए। किस सेक्टर के लिए? 91 में आ जाएगा आपका सी, साइंटिफिक पर्पस के लिए। साइंटिफिक पर्पस के लिए क्या आ जाएगा? फोर्ट्रेन उपयोगी होता है। नेक्स्ट देखेंगे 92 का, निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर का डेटा प्रसंस्करण का कार्य नहीं है? डेटा प्रसंस्करण का कौन सा कार्य नहीं है? तो 92 का आपका आ जाएगा सी, डेटा या जानकारी का विश्लेषण। डेटा या जानकारी का विश्लेषण करना। ठीक है, इसके बाद खालिस्तान एक कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न घटकों की संगठन और इंटरकनेक्शन है। खालिस्तान है कोई एक चीज़ है जो कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न घटकों की संगठन और इंटरकनेक्शन है। विभिन्न घटकों का संगठन और इंटरकनेक्शन है, तो उसे क्या बोला जाता है? 93 का क्या आ जाएगा? ए, आर्किटेक्चर। क्या बोलोगे? आर्किटेक्चर। ठीक है, अब देखेंगे 94, खालिस्तान को कंप्यूटर की कार्यात्मक प्रदर्शन और लागत लक्ष्यों को पूरा बनाने के लिए हार्डवेयर घटकों का चयन और इंटरकनेक्शन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो 94 का आपका आ जाएगा डी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसको भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हमारा 95 का, किसी भी कंप्यूटर प्रणाली का मस्तिष्क क्या है? किसी भी कंप्यूटर प्रणाली का मस्तिष्क क्या है? तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? CPU। क्या आ जाएगा? CPU। 95 का CPU। नेक्स्ट देखेंगे ALU काम करता है। ALU क्या काम करता है? तो इसमें से आपको देखना है 96 का क्या आ जाएगा? डी, अर्थमेटिक। ठीक है, अर्थमेटिक। उसका पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिस्टिक यूनिट। ठीक है, तो अर्थमेटिक कार्य करता है ये। नेक्स्ट देखेंगे, एक CPU का मुख्य काम क्या है? एक CPU का मुख्य काम क्या होता है? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा सेकंड पेज पर CPU का मुख्य काम देखने के लिए, क्योंकि इसका ऑप्शन जो है वो है डी। तो डी आएगा इधर। क्या है आपका? ए और सी दोनों। ठीक है, ए और सी दोनों। अब ए और सी क्या है ये भी हमें देखना पड़ेगा। मैं आपको बुक में से देख के बता रही हूँ, लौटना पड़ेगा नहीं तो पीछे।
हाँ, इसमें पूछा है कि प्रोसेसर, हाँ, अ, एक सेकेंड, एक सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? तो ए और सी बोला है। तो ए में दिया है कार्यक्रम निर्देश देना, कार्यक्रम का मतलब प्रोग्राम के निर्देश देना, और सी में आपका पूछा है डेटा और जानकारी को प्रोसेस करना। ठीक है, डेटा और जानकारी को प्रोसेस करना, एक तो निर्देश लेगा और फिर प्रोसेस करेगा, ये काम है, तो ये दोनों ही आ जाएंगे। अब आता है प्रोसेसर के तीन प्रमुख हिस्से क्या हैं? प्रोसेसर के तीन प्रमुख हिस्से क्या हैं? तो 98 में आपका आ जाएगा ए, क्या है? ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स, ये आपके आ जाएंगे प्रोसेसर के तीन प्रमुख हिस्से। ठीक है, 99 का है मदरबोर्ड को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो मदरबोर्ड को किस नाम से जाना जाता है? आपका 99 का क्या आ जाएगा? सी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, PCB, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इसको कहा जाता है, यानी मदरबोर्ड को PCB के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, एक हार्डवेयर जिसमें डेटा एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए भंडारित किया जाता है। एक कोई हार्डवेयर है जिसमें डेटा एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए भंडारित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो 100 का ऑप्शन है हमारा डी, उसे मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, मेमोरी कहा जाता है। ये हमारे 100 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्यूटर के। कैसे लगे आपको ज़रूर बताइएगा, अच्छे लगे बुरे लगे जैसे भी लगे बताइएगा। और अभी तो ये सिर्फ आपकी क्या चल रही है, ये प्रैक्टिस सेट है अभी हमने, क्योंकि कंप्यूटर की थ्योरी नहीं की है। ठीक है, हम ये भी करते चलेंगे, ये रखे रहने दीजिए अपने पास डेटा के रूप में। देखिए यूट्यूब पर तो हमेशा ही अवेलेबल रहेगी आपकी कंप्यूटर क्लासेस, है ना, जो है। तो इसको हम जब थ्योरी करेंगे आज से लगभग 5-6 दिन के बाद, हमारी जैसे ही पंचवर्षीय योजनाएं ख़त्म होती हैं हम थ्योरी क्लास शुरू करेंगे इसकी। तो जो थ्योरी पढ़ेंगे तो अभी उतने बेहतर तरीके से नहीं समझ में आ रहे होंगे अभी हमें ये ऑब्जेक्टिव्स, और जैसे ही थ्योरी कंप्लीट होगी हमारी तो ये बहुत ईजी लगने लगेंगे। ठीक है, तो हम अभी तो एक बार आप कर लो, उसके बाद हम फिर, क्योंकि अभी ये प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं इसको करते चलो, फिर बाद में जब आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तो रिपीट इन वीडियोस को एक बार और आप देख लेना, तो पूरा अपना जो है कंप्यूटर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगली क्लास में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।